ये हम सवाल कर रहे हैं कि जजेस की तकर्री पाकिस्तान में होती कैसे है। ब्रेक से पहले जनाब अख्तर हुसैन साहब ने, जो सीनियर लॉयर हैं और मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस बात पे वो आमादा हो गए हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर वकला की अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो, वो रूल्स को अमेंड करें ताकि ये जो वन मैन शो है जिसके तहत जजेस अपॉइंट होते हैं और वन मैन शो चीफ जस्टिस का होता है वो ख़त्म हुए और पार्टिसिपेटरी तरीके से, जमहूरी तरीके से यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हो जजेस की। जी कादिर मंदोखेल साहब। एक जमहूरी आप किसे कहते हो? पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो तो अपॉइंट नहीं करते। ये जो नाम बेचते हैं वो तो सुबह ही चीफ जस्टिस करते हैं। नहीं मगर सुप्रीम कोर्ट के तो वही करते हैं ना जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट होता ही नहीं है, वो तो हाई कोर्ट से जाते हैं। मगर उनको सीनियर मोस्ट करना होता है ना जी। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस है उनके पास इतनी इख्तियार है कि वो सुबह ही हाई कोर्ट से जजेस को सुप्रीम कोर्ट ले जाए। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब फ्रेश अपॉइंटमेंट होते हैं वो तो सुबह ही चीफ जस्टिस करते हैं, फ्रेश वो बेचते हैं। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो नया जज अपॉइंट होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियार नहीं है, वो चीफ जस्टिस प्रोविंशियल के इख्तियार है। अख्तर हुसैन साहब मुझे करेक्ट कर दिया अगर मैं गलत कह रहा हूँ। उनसे पूछ लेते हैं, अहमद अवैस साहब को भी ये पता होगा। दूसरी बात, क्या सूबाई चीफ जस्टिस साहब जो अख्तर हुसैन साहब ने फरमाया है, क्या वो अपनी इख्तियारात छोड़ने को तैयार है? क्योंकि बुनियादी अपॉइंटमेंट तो सुबह ही करते हैं। अच्छा, ठीक है। नंबर एक बात, ये अहम बात है। एक बात एक करके ना ले, ये अहम बात है, इसको एक दफ़ा कर लेते हैं। अहमद अवैस साहब, आपने कादिर मंदोखेल साहब की बात सुनी। वो कहते हैं कि जब तक सूबाई चीफ जस्टिस जो है अपना इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे जमहूरियत या ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते तकर्री के मामलात। जी बिल्कुल, आई एग्री। ओके, अख्तर हुसैन साहब आपने जो है गुफ्तगू सुन ली, आपकी क्या राय है इस पर? जी देखिए, बात यह है कि प्रेजेंटली तो चीफ जस्टिस साहब जो रूल 3 है उसमें चीफ जस्टिस ही नॉमिनेशन प्रपोज करता है और कमीशन के पास भेजता है। ये इसी पर तो हमारा एतराज है। यानी हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ए नॉमिनेशन कमेटी और एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन, यानी कमीशन का हर मेंबर जो है उसका इख्तियार है कि नाम प्रपोज कर सकता है। और हमारे जब जुडिशल कमीशन के अंदर हमने ये कहा था कि बाहर के नुमाइंदों को कंसल्ट नहीं किया जाता, तो उसके ऊपर हमारे मिनट्स के अंदर जो है ये फैसला हुआ था कि आइंदा चीफ जस्टिस जो हैं वो बार काउंसिल के नुमाइंदों से कंसल्टेशन के साथ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहना हर दफा कमीशन के अंदर ये था कि भाई जब तक आप रूल्स नहीं अमेंड करेंगे ये ज़बानी इंस्ट्रक्शन से बात नहीं चलेगी। नहीं मगर अख्तर हुसैन साहब एक बात हमें समझाएं, चूंकि बाकी आम लोग तो इन मामलात को इस तरीके से नहीं देखते, मगर अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना वन मैन शो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं तो उनके हद तक तो ठीक है, मगर जिस तरह कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जो हाई कोर्ट्स हैं मुल्क के अंदर उनके भी तो चीफ जस्टिस को ये इसके ऊपर आमादा होना होगा ना, नहीं तो आप नहीं चेंज कर सकते जो उनकी स्वाब दी है कि आप तकर्री करें ना करें। जी मेरा यही मैं कह रहा हूं कि भाई इसी के लिए तो रूल्स अमेंड हो रहे हैं ना। अच्छा, ये जो रूल्स अमेंडमेंट की जो कमेटी बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है कि भाई ये वन मैन शो खत्म हो जाए और जो नॉमिनेशन का प्रोसेस ही चेंज हो जाए। और उसके अंदर कुछ सजेशन ये हैं कि कोई अप्लाई भी कर सकता है और कुछ सजेशन ये हैं कि नॉमिनेशन आ सकती है, देयर शुड बी ए नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी जो है वो नामों को प्रपोज करे और नॉमिनेट करे और फिर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से भी उनकी सीनियरिटी का मसला भी है और क्राइटेरिया का मसला भी है, हाई कोर्ट के लिए वकीलों से अपॉइंटमेंट्स का मसला भी है, खातीन का मसला भी है। ये जो कमेटी बनी है इस कमेटी के अंदर जो है अब बार काउंसिल के तमाम नुमाइंदे जो हैं उनका तमाम नुमाइंदों का यह कहना है कि चीफ जस्टिस का अकेला इख्तियार नहीं होना चाहिए उसके अंदर नॉमिनेशन के अंदर। ये हमारी तमाम मुत्तफिका राय है बार काउंसिल्स की। और दूसरा उसके साथ अटॉर्नी जनरल साहब की भी यही राय है और इसके साथ जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंजूर मलिक साहब, उनका भी यही ख्याल है। हमारे कमीशन के अंदर इसके ऊपर कंसेंसस है कि ये नॉमिनेशन का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, नॉमिनेशन कमेटी अब होगा अल्टीमेटली जब रूल्स अमेंड होंगे तो उसके बाद अमल दरामद होगा ना। इसलिए हमने उन तमाम चीफ जस्टिस सूबाई जो हैं उनको भी उस कमेटी में शामिल कर लिया कि ताकि उनका व्यू भी उसके सामने आ जाए।